हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग रैंक कोरिलेशन का सेकंड सम करने जा रहे हैं। उसका पहले बोलना चाहता हूँ, अगर आपने कोरिलेशन का सम्स नहीं देखा है तो मैंने तीनों मेथड का जो कोरिलेशन का डायरेक्ट, एक्चुअल मीन, एज्यूमिन का सम्स डाल के रखा है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद रैंक का जो सिंपल वाला सम है जहाँ पे रैंक रिपीट नहीं होता है, ठीक है, वो वाला सम भी सॉल्व करके दिया है, अपलोड किया हुआ है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंट होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, रैंक का कुछ नंबर जो है वो रिपीट होगा। चलिए सम को शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट वही है जो रैंक वाला सम का क्या था, सिंबल वाला। पहले हम लोग x को लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x और y को। x का जो नंबर्स है वो है 50, 55, 65, 50, 55, 60, 50, 65, 70, फिर 75। ठीक है, सारा नंबर्स यहाँ पे लिख चुके हैं x का। फिर y का भी यहाँ पे लिख लेंगे, ये कॉलम बना लीजिए आप, ठीक है। तो y का यहाँ पे आएगा 110, 110, 115, 125, 140, 115, 130, 120, 115, फिर लास्ट वाला है 160। तो जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा RX मतलब रैंक ऑफ X। X का कॉलम से हम लोग रैंकिंग करेंगे, ठीक है। जो बड़ा है उसको फर्स्ट, बड़ा से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे RY मतलब रैंक ऑफ Y, जो Y के कॉलम से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद जाके निकलेगा D, जिसका फॉर्मूला होगा RX माइनस RY, और लास्ट वाला होगा D स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। RX रैंक X को, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है X में, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बड़ा नंबर है 75, तो इसको 1 लिखेंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट वाला नंबर आता है ये 70, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, फिर थर्ड वाला नंबर होगा ये 65। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, रैंक 1 और 2 तो हो गया, ये हो गया और ये हो गया सेम, है कि नहीं। तो मतलब थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक का वैल्यू सेम है। जब भी कोई भी दो रैंक का वैल्यू सेम होगा ना, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है कौन सा नंबर का रैंक सेम आ रहा है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सेम आ रहा है, तो ये दोनों रैंक नंबर का बीच वाला नंबर हम लोग लेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आप सबको। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा रैंक थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है ना। 1 2 तो लिख चुका है, थर्ड और फोर्थ रैंक सेम है, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2। क्यों डिवाइड बाई 2? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 2 नंबर प्लस किया है। तो ये कितना होगा, 7 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.5। मतलब इसका रैंक का वैल्यू हम लोग 3.5 लिखेंगे, इसका भी रैंक का वैल्यू हम लोग 3.5 लिखेंगे। लेकिन काउंटिंग में 4 तक खत्म हो चुका है, मतलब अभी नेक्स्ट जो रैंक हम लोग एंट्री करेंगे वो 5th रैंक होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ही आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा कैसे मैंने निकाला है। यहाँ पे रैंक 1 और 2 तो मिल चुका था, थर्ड और फोर्थ का नंबर का रैंक का वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम लोग ने थर्ड और फोर्थ को प्लस किया, डिवाइड बाई 2। ये 2 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने 2 नंबर प्लस किया था। ठीक है, 7/2 का 3.5, दोनों में 3.5 आ गया, लेकिन काउंटिंग में 4th रैंक खत्म। नेक्स्ट वाला होगा 5th रैंक। अभी 5th रैंक कौन सा होगा? ये होगा 60 हो गया, ये 5th रैंक हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 6th, तो जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये 55 और ये देखिए 55। 6th रैंक और 7th रैंक दोनों सेम हो चुका है, 6th रैंक और 7th रैंक सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम 6 और 7 का बीच का नंबर लेना पड़ेगा, जो आप 6.5 ले सकती हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे दिखाता हूँ कैलकुलेशन कैसे होगा। फिर से वही होगा, 6 + 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 13 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 6.5। मतलब इसमें 6.5 आएगा और इस वाला में भी 6.5 आएगा 55 का। ठीक है, लेकिन काउंटिंग में 7 तक खत्म हो चुका है। अभी फिर नेक्स्ट क्या है, 8। ये देखिए 8, 9 और 10, मतलब 8th रैंक, 9th रैंक और 10th रैंक का जो नंबरिंग है उसमें उसका नंबर सेम ही है, 50 50 50 है, सेम हो गया ना नंबर। तो इधर भी आपको बीच का नंबर लेना पड़ेगा। देखिए जब 3 रैंक सेम होता है ना, तो एकदम सिंपल होता है। हमारा 8th रैंक, 9th रैंक और 10th रैंक सेम है, तो बीच में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे 9 9 लिख सकते हैं। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो दिखाता हूँ आप सबको करना कैसे। यहाँ पे देखिए 8
प्लस 9 प्लस 10, तीनों रैंक सेम है ना, डिवाइड बाई यहाँ पे 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि 3 नंबर प्लस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस करने से आएगा यहाँ पे 27, 27 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो इसका मतलब है यहाँ पे 9 बैठेगा, इधर भी 9 बैठेगा और इस वाला में भी 9 बैठेगा। तो इस तरह से रैंक ऑफ एक्स खत्म हो चुका है। फिर से बोलता हूँ, अगर आपको इस जगह में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग रैंक ऑफ वाई निकालते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, 160, तो इसको 1 लिखेंगे। फिर नंबर 2 हो गया 130, 135, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। फिर हमारा थर्ड होगा ये, ठीक है, 130 वाला थर्ड। फिर हमारा फोर्थ होगा ये 125, फोर्थ हो गया। फिर हमारा होगा फिफ्थ, ये 120 फिफ्थ। फिर होगा हमारा सिक्स्थ, यहाँ पे देखिए 6, 7 और 8। तो ये 6, 7, 8 का जो नंबर है सेम ही है, 115, 115, 115। तो कौन सा नंबर सेम है? 6, 7 और 8, ठीक है। 6, 7, 8, बीच में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये तीनों में 7, 7, 7 बैठेगा। अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है आप कर सकते हो, ठीक है। 6 प्लस 7 प्लस 8 कर सकते हो। दिखाता हूं आप सबको, देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ रफली, 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 नंबर प्लस किया ना, तो यहाँ पे 3 होगा। चलिए प्लस करते हैं, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, 21 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो मतलब ये 115 का 7 होगा, ये 115 का 7 होगा और इधर भी 7 होगा। लेकिन काउंटिंग में 8 तक रैंक खत्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर लास्ट यूज किए? 8, 6, 7, 8 तक रैंक खत्म। अभी नेक्स्ट जो है वो 9 होगा, फिर 10 होगा। तो यहाँ पे देखिए 9th रैंक और 10th रैंक वो भी सेम है, 9 और 10 सेम है। तो 9 और 10 का बीच में क्या आएगा? 9.5 आएगा। मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 नंबर प्लस कर रहे हो। तो ये होगा 19 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा? 9.5। तो ये दोनों में 110 का इसमें 9.5 और इसमें भी 9.5। तो इस तरह से रैंक ऑफ वाई भी खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट अगर आपको फिर समझ में नहीं आ रहा है, काइंडली वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और दोबारा देखिएगा, ठीक है। और फिर भी डाउट निकालते तो हमसे पूछिएगा। फिर डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला आर एक्स माइनस आर वाई, दोनों को माइनस करना है। 9 माइनस 9.5 करेंगे तो माइनस 0.5 आएगा। 6.5 माइनस 9.5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3। फिर ये 3.5 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3.5 ही आएगा। 9 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। 6.5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 4.5। 5 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2। 9 माइनस 3 यहाँ पे आएगा 6। 3.5 माइनस 5 आएगा -1.5। 2 माइनस 7 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 5। 1 माइनस 1 होगा 0। याद रखिएगा इसका टोटल 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर के देख लेते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 0 माइनस 0.5 माइनस 3 माइनस 3.5 फिर प्लस 5, फिर हो गया ये हमारा 4.5 प्लस, फिर -2, फिर यहाँ पे +6, यहाँ पे हो गया -1.5, फिर ये है -5। जी हाँ 0 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, सम ऑफ डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होगा लेकिन लिख के रख देना है अगर चाहिए तो आपको। तो यहाँ पे डी स्क्वायर निकालेंगे, इसका सबका स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे। तो 0 याद रखिए माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, कि माइनस को स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो आएगा 0.25, ठीक है। यह 3 स्क्वायर होगा 9। 3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 12.25। 5 स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पे 4 स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 20.25। 2 स्क्वायर होगा 4। 6 स्क्वायर होगा 36। 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो आएगा 2.25। 5 स्क्वायर करेंगे तो 25। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। इनका टोटल करना है जो कि होगा हमारा सम ऑफ डी स्क्वायर। तो ये सब टोटल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल में आएगा हमारा, प्लस कर लेते हैं, 0.25 प्लस 9 प्लस 12.25 प्लस 25 प्लस 20.25 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 2.25 प्लस
25 इक्वल टू है हमारा ये 134। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। फिर से बोलता हूँ, डाउट यहाँ पे होगा, आप सबको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइंड करके देखिएगा, फिर डाउट होगा तो पूछिएगा। अब जाके हम लोग सम्स का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। देखिए यहाँ पे झमेला क्या है ना, हमें वो निकालना पड़ेगा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। ठीक है, उसको आपको नीचे लिखना है। मैंने तो यहाँ पे ऐसा वर्किंग नोट दिखा दिया आप सबको दिखाने के लिए, ये कहाँ से आया, ये वर्किंग नोट में जगह आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ना यहाँ पे, उसको आपको नीचे लिखना है इसका। ठीक है, नीचे करना है, क्या करना है देखिए, फ्रॉम x, मतलब x वाला कॉलम से कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। ठीक है, सबसे पहला रिपीट ये वाला हुआ है 3.5 वाला, जो कि है 65। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको नाम देंगे m1 इज इक्वल टू 65। कितना बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, m1 और 2 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला हमारा रिपीट कौन सा हुआ है यहाँ पे, 6.5 वाला, जो कि है 55। m2 होगा उसको, m2 इक्वल टू 55, और ये रिपीट कितना हुआ, 2 टाइम्स, मतलब 2 बार रिपीट है ना, 55 और ये 55। फिर नेक्स्ट है हमारा ये 999 जो निकला, जैसे कि 50, ये कितना बार रिपीट हुआ है, 1, 2 और 3 बार। इसको हम लोग नाम देंगे m3 इक्वल टू 50, जो रिपीट कितना बार हुआ, 3 टाइम्स हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम y। अब y का कॉलम से कौन सा रिपीट हुआ है, ये m1 m2 m3 कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रिपीट जो होगा उसको हम लोग m4 लिखेंगे। तो y में सबसे पहला रिपीट कौन सा हुआ, ये 7 वाला, जो 777 है ना, जो कि हमारा 115। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m4 को नाम, m4 का जो वैल्यू है 115 है, कितना बार रिपीट हुआ है वो, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। लास्ट वाला होगा यहाँ पे देखिए, ये वाला रिपीट हुआ है ना दोनों, 9.5 9.5, ये 110। तो ये उसका नाम देंगे हम लोग m5, जो कि है 110, रिपीट कितना बार हुआ, 2 टाइम्स। ठीक है, ये हो चुका है। अभी इसको, इन सब को हम लोग को इसका एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा, तो मुझे मिटाना पड़ेगा। आप सब ये लिख लो, इसका वैल्यू जो है सम ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 134, ये हम लोग को यूज करना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, सम ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 134, क्योंकि इसका यूज होगा, बाकी सारा मिटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिटा दिया है। ठीक है, अभी क्या करना है ना, ये जो हमारा यहाँ पे m का डिटेल्स है, रिपीट जो हुआ था, इन सबको सॉल्व करके एक आंसर निकालना है। यहाँ पे मैंने देखिए वो टेबल का लास्ट कॉलम में टोटल लिख दिया है, सम ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 134, और n 10 है। n 10 क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे आप x का काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 करके, वहां पे देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसको यूज करना है सोल्यूशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। तो अभी क्या है ना, ये सारा जो रिपीट हुआ है इसको सम अप करना है, जिसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे m जितना बार है उतना बार लिखना पड़ेगा, 5 2 है ना, तो ऐसा होगा m1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस m3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस m4 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस m5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अभी m का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे जो लिखा था हम लोग ने रिपीट वाला 2 2 3 3 2, नंबर नहीं चाहिए, रिपीट वाला नंबर चाहिए बस, जो कि ये 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 पहला वाला के लिए। सेकंड वाला का भी देखिए m2 का भी 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। फिर इसका भी m3 का है 3 टाइम्स, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। m4 का भी वैल्यू रिपीटेशन 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। और m5 का भी है 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं, छोटा सा सम में, 2 स्क्वायर होगा 4 माइनस 1 होगा 3 2 6, तो ये होगा 6 बाई 12। ये भी 2 का है तो 6 बाई 12 भी होगा। ठीक है, ये 3 स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 8 8 3 24 बाई 12, प्लस ये 3 स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 8 8 3 24, सेम 24 बाई 12। और ये 2 का है तो वही आएगा 6 बाई 12 आएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 3 3 2 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कैंसलेशन नहीं करेंगे, इजी हो जाएगा। 6 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6, तो ये हो गया 24 प्लस 6 30 66, तो ये है 66 डिवाइड बाई 12, जो कि है 5.5। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग को यूज करना पड़ेगा मेन फॉर्मूला में। चलिए मेन फॉर्मूला दिखाता हूँ। देयरफॉर
रैंक कोरिलेशन, कोरिलेशन इज, ये है फॉर्मूला, सिंबल ऑफ रैंक 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये रिपीटेशन वाला है तो इसमें एक्स्ट्रा वाला आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा जो कि है समेशन ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 होल डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। टेंशन का बात नहीं है, सारा यहीं से डालना है, वैल्यू निकला हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, ये रहा 134 प्लस ये जो पूरा टोटल है इसका वैल्यू ये रहा 5.5, ठीक है, डिवाइड बाई एन कितना है यहाँ पे 10, तो ये होगा 10 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहीं पे सॉल्व करता हूँ, आप लोग कंटिन्यू नीचे कीजिएगा। 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर होगा 100 माइनस 1 99 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 990, ठीक है। अब इसका जब इंटू करेंगे यहाँ पे लेट अस सॉल्व दिस, यहाँ पे आएगा 139.5 इंटू 6 कर लेते हैं इंटू इसको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आया 837, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, 1 माइनस 837 डिवाइड बाई 990, तो ये हमारा आ जाएगा 0.85, ठीक है, डिवाइड करके 0.85 आया, फिर माइनस कर देना है इन दोनों को, 1 माइनस 0.85 करेंगे तो आएगा 0.15। बस इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ है। हाँ, बहुत लंबा सम है, ठीक है। वीडियो को अच्छा से देखिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डाउट है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो इस तरह से रैंक का भी दोनों सम खत्म हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।